बेसिकली इस चीज़ का कहते हैं कि हमारा बहुत यूरोपियन ले गए। आप जाए वहाँ पे आपको इस्तांबुल देखेंगे तो आपको बड़े ट्यूलिप ट्यूलिप नजर आएंगे हर जगह। और वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे डिक्लाइन था ओटोमन एम्पायर का, सो इट्स एंड ऑफ द ट्यूलिप इरा, जो पीस का ज़माना था वो ख़त्म। इसी तरह एक फ्लावर है लोटस, जो कि इंडियन नेशनल फ्लावर है। उस फ्लावर को बेसिकली वो प्योरिटी को सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है पीस को। तो बुधा को लोटस कहा जाता था, शबी दी जाती थी लोटस से, कि वो एक कीचड़ के दरमियान में एक लोटस की तरह निकले और उन्होंने इस तरह से जो है वो फैलाया। तो ये सबके अपने मिथोलॉजी और उनके जो अपने अकीदे फेथ है वो सब है। हम बेसिकली वेट कर रहे हैं इस गेट के बिल्कुल सामने हमारी शाही सवारी का। शाही सवारी में हमारे पास रंगीले रक्षे होंगे और कार्ट्स होंगी। रंगीले रक्षों के बारे में कहा जाता है, रंगीले रक्षे लाहौरी शश के। सो 10 people कैन सिट इन द कार्ट एंड 6 people कैन सिट इन द रिक्शा। तो जब सब गाड़ियां आ जाए तो आप इस तरह से बैठना है कि कोई खाली स्पेस ना रहे। ठीक है जी, पहले तो ये सब लाइन हो जाए ना एक लाइन पे। आप इस गेट के राइट और लेफ्ट साइड पे दीवार देखेंगे, आपको इस दीवार में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? यस, सेम बिल्कुल। ये मुगलों की दीवार है और ये है ब्रिटिश की दीवार। हाँ, वो बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, चूना लोगों को भी लगाते थे, दीवारों पे भी लगाते थे, और काम बिल्कुल प्लेन सिंपल। तो ब्रिटिश की दीवार सामने आपने देखी। अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा। प्लस्तर तो बाद में, ये आरसी वाला तो बाद में सारा उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी इंडियंस को बिकॉज उनको लगता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, दे जस्ट डोंट गिव अस प्रोटोकॉल्स एंड रिस्पेक्ट इवन। अच्छा, yeah, we don't know that British are just not giving respect to Indians at all from the beginning. हम भी तो पहले इंडियन ही थे। We are Indians, we can say that we are Indians. और अंग्रेजों ने हमें कभी इज्जत से नहीं देखा। उन्होंने कभी इज्जत दी होगी हमें, जो हम लोग इस हालत You can tell by the difference. हाँ, अगर आज हम इस हालत का शिकार हैं तो यानी कि वो सारा जो ब्लेम है वो इंडियंस पे जाता है या फिर ब्रिटिश। We are just telling the mentality। और एक जैसे अब हम अंग्रेजों को देखते हैं, we just always look at them inferiors, क्योंकि हमारे अंदर है कहीं ना कहीं you know कि नहीं, they are just bad, और इसी तरह उनके अंदर भी हमारे लिए है। बेसिकली हमारी साइकी ऐसी डेवलप हो चुकी है, साइकोलॉजी, कि हमें नहीं एक होता है, इसको क्या एक टर्म है साइकोलॉजी की, सॉरी मेरी माइंड से स्किप हो गया, बट दैट्स इट, कि हमें जो बन गया है कि हाँ, कि आपने देखा होगा, सुना, ये हटा लें, मैं जनरल बात कर रही हूँ। उनके रेस्टोरेंट्स में होता है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, ये बहुत कॉमन था बिफोर ऑल दैट के ये रेजोल्यूशन से, पार्टीशन और रेजोल्यूशन से के बाद। सो यही है कि इंडियंस ने हमें कभी अंग्रेज़ों ने कभी हमें इतनी अहमियत नहीं दी कि वो हमारे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते या फिर इसको प्रिजर्व करते। एक क्वेश्चन करूँ आपसे? अच्छा, पार्टीशन को कैसे देखती हैं आप? But in a sense, what in a sense? Can you elaborate your question? मतलब पार्टीशन को, ये इंडिया पाकिस्तान बनेगा, इसको क्या है, किस तरह मतलब किस तरह देख रही हैं? यानी कि जब पार्टीशन का वर्ड सुन के यहाँ हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने आई हैं, और कैसे देख रही हैं पार्टीशन? For me, it was the need of the hour. Like उस टाइम के लिए वो बहुत ज़रूरी था। So और आप कैसे देख रही हैं? अब तो मैं वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ। इंडिया का? No, obviously UK का। बात ही खत्म हो गया। अगर वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते फिर भी आपने यूके ही जाना है? देखो हाँ, ठीक है। सो व्यूअर्स, आप मेरे कप में देख सकते हैं कि चमकीले चमकीले रिक्शे हैं, एक तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, सब ने जो है स्पेस फुल कर लिया है इन रिक्शों में बैठने की। तो हमें तो गाड़ियों में ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखें मेरे कप में, अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी तो वैसे लाइट का इशू है, इस वजह से ठीक से क्लैरिटी आपको नहीं है, लेकिन मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, शायद क्लैरिटी आ जाए वही चमकीले रिक्शे देखकर। सो व्यूअर्स, ये हैं हमारे चमकीले चमकीले रिक्शे। इसको देखकर आपको कैसा फील हो रहा है हमारे चमकीले रिक्शे को देखकर? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई पीछे ना रह जाए। तो वो कह रहे हैं बैठ जाओ, ये है गाड़ियाँ। अब अनफॉर्चुनेटली हम गाड़ियों में बैठेंगे। लोग यहाँ पर कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मा नहीं, और हमें गाड़ियों में बिठा दिया। मैं चाहती थी कि मैं चमकीले रिक्शों में बैठूँ, लेकिन यार कोई बात नहीं,
क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में लग गई और इस वजह से जो है हम नहीं कर सके। मैं और मेरी टीम जो है वो यहाँ पर आए हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस उतरना चलो जी जनाब, उतरने का वक्त हुआ जाता है। मेक सम बिल्डिंग्स हो गई। सो ये तो था मुगलों का कि इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई। ड्यूरिंग मुगल एम्पायर पंजाब पे कब्जा किया सिखों ने। इनके रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह। 1799 में लाहौर से हट के दूसरा एक शहर है गुजरावाला, वहाँ से वो आए लाहौर में। 3 दिन में लाहौर को फतह कर लिया और फिर 50 साल के लिए सिखों ने यहाँ पे रूल किया। 1849 में ब्रिटिश ने सिखों से कब्जा लिया लाहौर का और फिर टिल 1947 इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ने इसे ब्रिटिश कंटोनमेंट के तौर पर यूज़ किया। इवन कि इस किले का वो जो दूसरा हिस्सा जहाँ से अकबरी शुरू होता है, बड़े बड़े लॉन साइड है और फिर जहांगीरी क्वाड्रेंगल है। जहांगीरी क्वाड्रेंगल को बिल्कुल तोड़ के टेनिस कोर्ट बना दिया था ब्रिटिश ने। यहाँ पे नीचे जितनी भी बेसमेंट है उस बेसमेंट को ब्रिटिश ने इंटेरोगेशन सेल्स के तौर पर यूज़ किया। इवन कि उसके अलावा कुछ जेलें ये भी बना दी। और यहाँ पे बारूद को स्टोर करने के लिए बारूद खाना भी है। और बारूद खाना आपके बिल्कुल पीछे की बिल्डिंग है, जो कि आपको इस तरह का कॉलोनियल आर्किटेक्चर नजर आएगा मिड में, पाशा मस्जिद के बिल्कुल सामने। और अगर मेरे पीछे आप जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक स्काईलाइन नजर आ रही है जिसमें आप मुगल आर्किटेक्चर, सिख आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर और हमारे पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा आगे जाए तो हमारा वाशिंगटन डीसी यानी मीनार पाकिस्तान भी नजर आता है उस साइड पे। तो ये सारा जो है एक स्काईलाइन में सारा बनता है और जो बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। तो डे टाइम के लोग आते हैं और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे देखिए आपको मोहनजोदारो स्टाइल स्ट्रक्चर नजर आएगा, टूटा फूटा। ये एक्चुअल में सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे, मेड्स के कमरे हुआ करते थे। सिखों के एक राजा थे जिनका नाम था शेर सिंह। उन्होंने क्या किया, इस मीनार के ऊपर खड़े होके हमला किया इस किले पे। तो बाहर से जब अटैक होता था तो इस किले के जितने भी हरम के कमरे और ये सर्वेंट क्वार्टर्स सारे टूट गए। तब के ये जो है ये सारी कंस्ट्रक्शन टूटी हुई है। ये सामने आपको वो वाइट मार्बल में डोम नजर आ रहा है, ये 3 डोम्स है और एक्चुअल में ये मोती मस्जिद है। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1645। और मोती मस्जिद क्यों है, क्योंकि जब चांदनी रात होती है इस पे शाइन पड़ती है, ये पर्ल की तरह शाइन करती है। अब जो हम जा रहे हैं शीश महल की तरफ, जो कि शाहजहां ने बनाया। और शाहजहां नाउन एज अ किंग ऑफ आर्किटेक्चर, तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाई। तो यहाँ पे भी किले का पूरा जो सबसे ज्यादा हिस्सा आप देखने को मिलता है वो शाहजहां का है। लेकिन उससे पहले एक परफॉर्मेंस आप सबके लिए, तो आए अपने गाइड के साथ बिलाल साहब के पास। जी तो व्यूवर्स, हम जा रहे हैं शीश महल और शीश महल की तरफ हम जा रहे हैं। ये पीछे से मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं, शायद अगर आपको नज़र आ रहा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पर बताया गया है कि हाथी थी और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, शीश महल लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और आगे जाते हैं और आगे जाकर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो व्यूवर्स, ये पूरा उन्होंने डिटेल्ड बताया गया है इसके बारे में शाहबुर शीश महल के हवाले से। आप सेकंड परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं?
मैं आपको 70 इयर्स ओल्ड गाना सुनाऊंगा। उस गाने की स्पेशलिटी ये है कि वो आप सबको आता है। अजीब दास्तां, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न किसी के इतने पास हो कि हमसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अब हम आगे मूव कर रहे हैं और आगे जाकर देखते हैं कि क्या एक्साइटमेंट और क्या चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। लग तो रहा है कि आगे ड्रामा जाए जा रहे हैं। वीडियो में और इन 3 नकारों ने जो है आपका वेलकम किया। तो अगर आप में से कोई शालीमार गार्डन गया है तो वह हैंड रेस करे। शालीमार गार्डन में प्रॉपर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है नकार खाना। तो वहाँ पे नकारे बजाए जाते थे बादशाह शाहजहां की आमद में। तो यहाँ शाहजहां की आमद में नकारे बजाए जाते थे। शाहजहां हाथी पे आया करते थे। तो आप देखें उस दरवाजे को हाथी दरवाजा भी कहा जाता है, जिसका स्टाइल बिल्कुल ऐसे है। देख रहे हैं जी, ये इसीलिए था इतना ऊंचा जहाँ के ताकि वहां से हाथी आ सके। अब यहीं पे मैं आपको एक फाइट दिखाने जा रहा हूँ। आजकल की जो जंग होती है तो उसमें कॉमन वेपन कौन सा है? गन। उस टाइम पे कॉमन वेपन कौन सा था? सोर्ड। तो सोर्ड फाइटिंग के लिए आप सब इधर आ जाओ। और ये इब्राहिम लोधी के हैं। तो सर आप यहाँ पे अभी पानीपत की जंग 1526 की जब बाबर की आमद हुई और उसने वो जंग लड़ी, तो समझ लिया वही जंग होने वाली है। तो हम इस जंग को जी थोड़ा सा पीछे हो जाए जी, यहाँ पर जंग शुरू होने लगी है।
लो जी बाबर जीत गया। और हिंदुस्तान में मुगलों का कब्जा। नहीं, ये आपने पूरी ये खून रेजी वो सारी जंग देख ली। अब आप सबके लिए एक बाजार सजाया गया है, मीना बाजार, जहाँ से आप कुछ भी सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। तो आइए हम उस बाजार का विजिट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, आप ये प्यारी प्यारी सी, इधर आओ ये मेरी भी तरफ देख के बनाओ ना, ऐसे देखिए, मुझे देखिए ये क्या है। बहुत ही हैवी है, ये सारी चीज़ें बहुत हैवी हैं। ये पुराने ज़माने वाला सीन है, इसके पेंट्स किए हुए हैं, ये पेंट्स हैं, इसके ऊपर पेंट्स लग रहे हैं। मेरे घर में भी ऐसे ग्लास है, ये पेंट्स किए गए हैं इसके ऊपर। हाँ जी, इसके ऊपर मीना भरा होता है। एक मीना होता है, एक पेंट होता है। ये पेंट नहीं है, ये मीना है। अच्छा, तो इसको अगर वॉश करेंगे तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो। हाँ, ये वास कितने का? ये ब्रास का बना। ये कहाँ पे मेक किए जाते हैं? ये लाहौर में कुछ चीज़ें, कराची में कुछ, सिंध के अंदर कोई सारे सारे चारों सूबों की चीज़ें हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर सारे आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं। सारी चीज़ें हमें चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे मिल जाती है। क्या प्राइस है? बड़े सस्ते हैं, 8,000 रुपये। 8,000 हाँ, सिर्फ एक इसको तो उठाएं तो सही। हाँ जी, आप ये उठाया भी नहीं बहुत जाएगा। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हैवी है। फॉरेनर्स जो आते हैं वो ये चीज़ें परचेज करते हैं, फॉरेनर से ज़्यादा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी ज़्यादा हाँ, खरीदते क्योंकि हमारा मुल्क 25 करोड़ की आबादी वाला है। हम अगर फॉरेनर्स के इंतजार में बैठे होंगे तो शायद धोखे मत। हैं। फॉरेनर आते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा। लेकिन उनकी आपकी तादाद बातों से तो लग रहा है फॉरेनर्स नहीं आते। आते हैं, बहुत आते हैं। आई वाज 47 कंट्रीज। आई वाज 47 मैं 47 कंट्रीज में जा चुका हूं। मेरा काम है एग्जीबिशन। आप विजिट कर चुके हैं ना ये? विजिट नहीं है, एग्जीबिशन करता हूँ। अच्छा, एग्जीबिशंस करते हैं इंटरनेशनल। हाँ, तो क्या फ़ायदा होता है? शुक्र है अल्लाह का। हाँ, तो लोग खरीदते हैं इंटरनेशनल। क्यों नहीं खरीदते? सब खरीदते हैं, पाकिस्तानी भी ज़्यादा खरीदते अपना हैं। कोई एक्सपीरियंस बताएं कि फॉरेनर्स ने बहुत पसंद किया हो। नहीं करते हैं तो देखें हम कौन सी कंट्री में ज़्यादा फ़ायदा हुआ? सेनेगल, लीबिया, अच्छा, बहुत सारी country। लीबिया में ज़्यादा चीज़ें ही हाँ, पसंद। वो जब गद्दाफी जब जिंदा थे तब बहुत अच्छे हम लोग जाते आते थे, उसके बाद कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम। अच्छा अनम, बताएं कि कैसा रहा आपका विजिट? हिस्ट्री के बारे में कितना पता चला जो पहले नहीं पता था और अब पता था, अब पता चला यहाँ? आई थिंक मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले। अब मुझे काफ़ी कुछ समझ आ गया कि यहाँ पे क्या क्या कुछ है। आई बिन इन लाहौर फॉर 25 ईयर्स, मगर मैंने पहले ये सब कुछ नहीं देखा था। बस सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन हुई उसको कैसे देखी? आई थिंक जैसे पहले देख रहे थे हम, लाइक यू नो, आई थिंक अच्छा ही हुआ है जो हुआ है, मगर आई थिंक हिस्ट्री काफ़ी लाइक इट्स वेरी वास्ट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो पीछे हिस्ट्री है, बट इट्स क्वाइट ब्लडी एज वेल। जो ये सारे जेल्स भी बने हुए हैं और फिर स्वॉर्ड फाइट्स हैं, फिर कोहे नूर की जो वो पूरी जंग है। सो या इट सीम्स क्वाइट ब्लडी। अच्छा, तो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? जो पहले सोचते थे वैसे ही सोचते हैं, क्या बट सोचते I think we share a very rich history। तो मतलब कि obviously it's the same thing border के across भी, मगर अभी के लिए तो हमारी नहीं बन रही इंडिया से, तो वैसे ही है। कभी भी नहीं बनी। Yeah, I guess। सही हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हिस्ट्री को देखते हुए? और ये जो I think सबको एटलीस्ट ये एक दफ़ा ये टूर लेना चाहिए। इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब और इस तरह के बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में और भी जगहें हैं जिनको हम यूटिलाइज करके और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहें हैं जिससे टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है, तो क्यों हम जो है उसको नहीं कर पा रहे इस तरह? आई थिंक अवेयरनेस ही नहीं है। मुझे भी खुद में, एज आई सेड, कि 25 ईयर्स हो गए, आई हैड नो आइडिया कि ये टूर्स होती हैं। वो तो मेरी कज़न ने मुझे बताया एंड आई एक्चुअली थॉट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, तो मैंने अब ऑप्ट किया है। आई थिंक अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक इसको लाइक मेन स्ट्रीम पे, वेबसाइट्स पे एंड एक्चुअली इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि देयर आर थिंग्स टू डू। रेस्टोरेंट्स के अलावा भी कुछ है करने के लिए। हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है, उसको बेसिकली हम लोगों की शायद मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, और यानी कि इतना खूबसूरत है, लोग यहाँ पर विजिट करें और जो कल्चर
कल्चर है उसको देखें और मतलब देखें कि क्या सही सच है, क्या झूठ है, क्या चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं और क्या नहीं आई पढ़ाई थिंक स्टोर को इंग्लिश में भी होना चाहिए बिकॉज जो टूरिस्ट आते हैं फॉरनर्स, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम टू सी एज वेल। मगर जिस तरह मेरे बॉस भी आ रहे हैं फरवरी में और वो गोरे हैं, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं उनको दिखाऊं मगर उनको समझ नहीं आएगी, सो आई वाज थिंकिंग कि एक इंग्लिश टूर गाइड भी होना चाहिए वैसे। सही बात है, बिल्कुल, Yes. ताकि वो दोनों चीज़ों का ना अच्छे से बैलेंस होकर उनको हमारी कल्चर बताया जाए कि आखिर क्या हमारे कल्चर में इतना रिच है और क्या चीज़ें जो हैं हमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करनी चाहिए अपने टूरिज्म सेक्टर पे। थैंक यू सो मच। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ के कल्चर और क्या क्या बताया गया है। हेलो हेलो हेलो। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना खूबसूरत एक इस्तकबाल यानी कि वेलकम इतना खूबसूरत किया गया है और के देखकर दिल खुश हो गया। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। और यहाँ पर लोग जो है वो बैठ चुके हैं, हम भी कहीं जगह ढूंढते हैं और बैठते हैं और देखते हैं कि क्या स्पेशल होने जा रहा है यहाँ पर। हाँ, मैं बनाती हूँ आप